हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर कुलदीप सर पर। और आज एक नॉर्मलाइजेशन पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूं। अगर वो चीज़ें आपको गलत लगे तो भी कमेंट करिएगा, सही लगे तो भी कमेंट करिएगा। आप जब एग्ज़ाम देते होंगे तो रिजल्ट जब आती है तो नॉर्मलाइजेशन होती है, और नॉर्मलाइजेशन पर ही आपकी मेरिट बनती है। जो मार्क्स आप लाइएगा रॉ मार्क्स, उससे अलग हट करके आपकी एक नॉर्मलाइजेशन होंगे, जिसमें मार्क्स बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, लेकिन बढ़ने की चांस कम रहती है। एक दो बच्चे की ऐसे हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, ज़्यादातर बच्चों की बढ़ती है। अब देखिए यहाँ पर कभी कभी मान लीजिए कि कोई भी हो, चाहे वो रेलवे हो, अभी एसएससी जीडी के आने वाली है, रिजल्ट आने वाली है, तो किसी में भी अगर नॉर्मलाइजेशन की बात होती है कब, जब एक से अधिक शिफ्टों में एग्ज़ाम होती है। जैसे मान लिया जाए कि रेलवे का हो, या मान लिया जाए कि आपका एसएससी अभी जीडी का हुआ है। अगर बताइए कि इसमें टोटल मान लीजिए 30 शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ, कितने हुआ, 30 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ टोटल। अब इस 30 शिफ्ट में क्या हुआ कि 30 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ, और इसमें क्या हुआ कि 10 शिफ्ट में ऐसे हुए कि 10 शिफ्ट में प्रश्न की क्या हुआ, गलत हो गया। 10 शिफ्ट में प्रश्न क्या हुए, कुछ गलत था, कुछ क्या थे, गलत थे। जैसे ऑप्शन में हो सकते हैं गलत। 20 शिफ्ट में गलत नहीं पाएंगे। आप बताइए, जब आंसर की रिलीज होते हैं तब अपना चेक करते हैं कि बताइए आंसर की आया है तो जो हमने आंसर टिक किया वो सही दिया है, या हो सकता है उसको गलत कर दिया है। आपने सही बनाया है और उसने एसएससी जीडी में या रेलवे ने उसने क्या किया, बोर्ड ने आपको गलत कर दिया, लेकिन वो सही है, ऐसा हो सकता है। और ऐसे सब शिफ्ट में नहीं होते हैं। अगर 30 शिफ्ट में है तो लगभग 10 शिफ्ट में हो सकते हैं। तो मान लिया जाए कि 10 शिफ्ट में कुछ प्रश्न गलत हो गए। अब किसी में 2 प्रश्न, किसी में 3-3 प्रश्न, किसी में 1 प्रश्न, कोई भी कितने भी प्रश्न हो, 1 प्रश्न हो, 2 प्रश्न हो या 3 प्रश्न हो। अगर मैं अपना ही बात करूं तो रेलवे में जब मैं ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया था, तो हमने जब टोटल देखा, जब आंसर की आया तो उसमें मेरा 73 मार्क्स कट छट गया। कितने आया, 73 मार्क्स कट छट गया, 73। लेकिन उसमें जब मैंने देखा कि 2 मैथ जो प्रश्न है वो मेरा सही है, उसमें ऑप्शन में भी वो आंसर था, लेकिन रेलवे ने, बोर्ड ने क्या किया, वो ऑप्शन छोड़ करके दूसरा ऑप्शन दिया। जो हमने बनाया था आंसर सही जो था वो ऑप्शन में था, 2 मैथ का मैं बता रहा हूँ, और उसने गलत दे दिया था। मैं जब ऑब्जेक्शन किया तो ये सब सही हो गए, और 73 और 2 कितना हो गया, 75, और 3 नॉर्मलाइजेशन हुआ तो मार्क्स जा करके हमें बन गया था 78 मार्क्स लगभग बन गए थे। तो बताओ बाबू, इसमें मेरा नॉर्मलाइजेशन कितने मार्क्स में, मात्र 3 मार्क्स में। कितने हुए, 3। और किसी का नॉर्मलाइजेशन 10 नंबर, 15 नंबर, 12 नंबर तक होते हैं। और आप जरा सोचिए कि मेरा इसमें प्रश्न भी गलत था, सब चीज़ भी होते हुए मात्र 3 नंबर बढ़ा है, और जिसमें प्रश्न में भी गलत नहीं हो और उसमें नॉर्मलाइजेशन 12 नंबर और 15 नंबर तक हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से मैं कह रहा हूँ कि अगर एसएससी जीडी में जोन शिफ्ट में अगर प्रश्न गलत हैं, 1 प्रश्न गलत है या 2 प्रश्न गलत हैं, तो उस बच्चे की 1-2 नंबर थोड़ा सा ज़्यादा मिलना चाहिए और शिफ्ट से, नॉर्मलाइजेशन से, जिसमें प्रश्न गलत ना हो। जैसे इसमें अभी 20 शिफ्ट बचा हुआ है, तो 20 शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन अगर जो भी हो रहा है उसके हिसाब से जो 10 शिफ्ट वाले बच्चे हैं जिसमें प्रश्न गलत है, उसमें कुछ 1-2 नंबर आपको एक्स्ट्रा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि बताइए, अगर आपके प्रश्न गलत रहेंगे तो आप उलझ जाएंगे। उसी प्रश्न को आप एक बार में ना बना करके 2 बार ट्राई करिएगा, हो सकता है तो 3 बार भी ट्राई करिएगा, 4 बार भी करिएगा, कि मैं जो बना रहा हूँ वो ऑप्शन में भी। और ज़्यादा दिक्कत कब होता है, जब आप जो आंसर ला रहे हैं वो ऑप्शन में ही नहीं रहता। अगर ऑप्शन में रह जाता तो टिक कर दिए, भले वो बाद में गलत दे दिया, दूसरा ऑप्शन उसने, मान लीजिए एसएससी जीडी ने दे दिया या रेलवे ने दे दिया। ऑप्शन तो अगर मिल जाता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए ऑप्शन ही नहीं मिलता है, आप बनाएं और वो आंसर ही नहीं मिल रहा, तो आप उस प्रश्न को 2 बार 3 बार ट्राई करिएगा, कम से कम 3-4 बार ट्राई करिएगा। अगर वो भी नहीं होगा तो फिर से घूमिएगा, लौटिएगा कि अब समय बचेगा तब इसको टिक करेंगे। तो बताइए, क्या आपके नुकसान है कि नहीं है प्रश्न गलत रहने की वजह से? बिल्कुल है। तो क्या इसे 1-2 नंबर बताइए जिस शिफ्ट में गलत है, नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से उससे भी 2 नंबर तक ज़्यादा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए?
आप कमेंट करके बताइएगा। बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होती है, बच्चे की परेशानी बढ़ जाती है। जहां पर बच्चे 60 प्रश्न सही करके आए, जिस शिफ्ट में गलत थे 10 शिफ्ट में 60 क्वेश्चन सही किए, अगर ये गलत नहीं रहता तो हो सकता है कि वो 62, 63 कर बैठते, 63 नंबर तक भी जा सकते थे, 2-3 मार्क्स और बढ़ सकते थे। क्यों? क्योंकि उसने जिस प्रश्न में गलत था उस प्रश्न में समय ज़्यादा दे दिया हो गया। और ज़्यादा कब होता, जब मैथ वाले रहते हैं ना तो उस पर कॉन्फिडेंस रहता है, मैथ हो या रीजनिंग उस पर कॉन्फिडेंस रहता है। जीके पर कॉन्फिडेंस तो नहीं रहता, लेकिन मैथ है, अगर वो चीज़ गलत है, एसएससी जीडी में मेरा भाई का ही एक प्रश्न गलत है वो मैथ का, उसमें ऑप्शन ही वो नहीं है, जो ऑप्शन होना चाहिए आंसर वो है ही नहीं है। और उसने, मेरा भाई ने बताया कि हम इस प्रश्न को कम से कम 4 बार देखा, लौटते वक्त में भी देखा, उसमें उससे ज़्यादा अच्छा रहता कि मैं और प्रश्नों को बनाता, लेकिन पहले ही वो चीज़ जो 20 प्रश्न क्वेश्चन मैथ के थे, पहला, दूसरा, तीसरा नंबर पर वही प्रश्न था। तीसरा नंबर पर जो प्रश्न ऑप्शन में गलत थे वो ऑप्शन ही नहीं था, ऑप्शन ही आंसर नहीं था उसमें, और उसमें मैं बहुत समय बिता दिया, जिसके कारण 2 मैथ और गलत हो गए। नहीं तो वो 2 जल्दीबाजी में टिक करना पड़ेगा किसी भी तरह से। तो ये सब होते हैं। अगर प्रश्न जिस शिफ्ट में गलत है, मैं चाहे रेलवे को हो, एसएससी हो, किसी भी प्रकार को हो, अगर वो प्रश्न शिफ्ट में गलत है कुछ, तो आपको क्या करना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन से बाकी शिफ्टों से जिस प्रश्न गलत है जिस शिफ्ट में, उसमें 1 से 2 नंबर ज़्यादा देना चाहिए। ज़्यादा मैं नहीं करूँ कि 5 नंबर 6 नंबर, बहुत ही ज़्यादा से 2 नंबर तक आप उसको और दे सकते हैं जिस शिफ्ट में गलत प्रश्न। बाकी आपकी क्या राय होती है, कमेंट करके बताइएगा कि क्या जो मैंने बोला है बाकी शिफ्टों में से जो जिसमें गलत नहीं प्रश्न है, जिसमें गलत है उससे 1-2 मार्क्स ज़्यादा मिलना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन के बाद से भी क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप बताइएगा। फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।